वेल इंडिया वर्सेस इंग्लैंड जो 5 मैच की टेस्ट सीरीज है, उससे पहले इंडिया ए को इंग्लैंड लॉयंस के सामने प्रैक्टिस मैचेस खेलने और उसका हम स्क्वाड का इंतजार कर ही रहे थे। और हमें यह तो पता था कि जी बहुत सारी खुशखबरियां उसमें आएंगी, लेकिन उन खुशखबरियों में श्रेयस अय्यर का नाम नहीं होगा। ये थोड़ा सा शॉकिंग जरूर है। हालांकि हो सकता है बहुत लोग जो बहुत पॉजिटिव हैं वो ये कह रहे हैं कि भैया जब मेन स्क्वाड आएगा ना तो उनका नाम जरूर होगा। ठीक है, वो भी हम देख लेंगे, लेकिन फिलहाल कुछ अच्छी खबर जो है वो ईशान किशन के लिए आई है कि भैया आपसे और श्रेयस अय्यर से दोनों से कॉन्ट्रैक्ट ले लिया गया था। अब आपको दोबारा मौका मिल रहा है। ईशान किशन जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलने गए थे वहां पर भी उनको ए टीम में जगह मिली थी, यहां पर भी उनको ए टीम में जगह मिली है। उनके साथ साथ ऋतुराज गायकवाड़ टीम में, और एक सबसे बड़ा नाम, डियर क्रिकेट गिव मी वन मोर चांस, करुण नायर को भी इस टीम में जगह मिली है। बहुत लोग रजत पाटीदार को लेकर के थोड़ा सा निराश हैं, हालांकि उनकी इंजरी जरूर एक रीजन रहा होगा कि यहां पर उनको नहीं लाया गया। ये और भी कुछ पीछे रीजंस हो सकते हैं, बट फिलहाल बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो शायद कुछ लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। सबसे पहले ईशान किशन। देखो भैया, ये वो बंदा है जिसको लास्ट ईयर आपने उससे कॉन्ट्रैक्ट लिया था। उसके बाद बुच्ची बाबू से इसने शुरू किया, जहां जहां आया सेंचुरी लगाई, मौके मिले, शतक लगाए। आईपीएल में शुरुआत अच्छी करी लेकिन उसको कन्वर्ट नहीं कर पाया। बट चलो अच्छी बात है कि इंडियन टीम ने, इंडियन सिलेक्टर्स ने इस पर भरोसा किया कि यार ये बंदा कुछ करेगा और इसके अंदर वो बात है, हम इसको टेस्ट में जगह दे सकते हैं। पहले भी ईशान ने काफी बार इस बारे में बात की है कि मुझे खेलना है। जैसे हमने स्काई को कहते हुए सुना, स्काई ने कहा है काफी बार कि यार मैं एक बार कहा था उन्होंने, जब वो कप्तान थे इंडियन टीम के मतलब हैं अभी भी, बट वो आई गेस वेस्ट इंडीज जिम्बाब्वे टूर किसी एक में वो थे, वहां पर वो कह रहे थे कि मुझे पता है मैं लॉन्ग फॉर्मेट में अच्छा नहीं हूं और मैं कोशिश करूंगा कि मैं वहां पर आऊं, लेकिन इसको एक्सेप्ट करने में कोई गलती नहीं है कि मैं वहां पर अच्छा नहीं हूं, लॉन्ग फॉर्मेट में मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा हूं। सो ये बात एक खिलाड़ी को पता है। हार्दिक पांड्या कह रहे हैं मुझे पता है मैं अच्छा नहीं हूं और मैं उसके लिए फिट नहीं हूं, इसलिए मैं अपना नाम देता ही नहीं हूं टेस्ट के लिए, बिकॉज मैं 5 दिन के लिए मेरी बॉडी रेडी नहीं है और वो बहुत इंजरी प्रोन है, हम सबको पता है। लेकिन ईशान किशन चाहते हैं टेस्ट खेलना। सो जब आप चाहते हो टेस्ट खेलना और आपको मौके मिलते हैं तो वो बहुत अच्छी बात होती है। एंड आई रियली रियली होप कि ईशान यहां पर कुछ कर दिखाएं, बिकॉज वी ऑल नो कि यार कंपटीशन बहुत टफ है। ऋषभ पंत इतनी आसानी से टेस्ट में विकेट कीपर बैट्समैन वाली जगह नहीं छोड़ने वाले हैं। केएल राहुल एक बहुत अच्छा कंपटीशन है। सो ईशान को अपना नाम अंदर लाना, उसके लिए कुछ बहुत बड़ा करना होगा, बट जाहिर सी बात जब तक मौके नहीं मिलेंगे आप नहीं कर पाओगे। सो ईशान को मौका मिला है, एक बहुत अच्छी चीज लगी देख करके। उनके साथ ऋतुराज गायकवाड़ के बारे में अक्सर बात होती थी कि यार आप उनको मौके नहीं देते हो, इंडिया ए में लेकर जाते हो और मौके नहीं, तो एक बार फिर से उनको इंडिया ए में मौका मिला है। देखते हैं यहां पर वो क्या कुछ करते हैं, बिकॉज इस टाइम पर इंडिया जो है वो रिनोवेशन फेज में, इंडिया के पास रोहित और विराट नहीं है। तो जाहिर सी बात है आपको खिलाड़ी चाहिए। हालांकि वहां पर खिलाड़ी हैं, साई सुदर्शन हैं वहां पर जिनको अभी जगह मिली। और मैं आपसे कह रहा हूं कि गिल की कप्तानी अनाउंस होते ही इंडिया के स्क्वाड में आपको साई सुदर्शन दिख जाएंगे। सो साई सुदर्शन और भी प्लेयर्स हैं जो वहां पर फिट इन होंगे। जैसे अभिमन्यु ईश्वर यहाँ पर कप्तान है, बहुत टाइम से उनको भी लेकर जाया जा रहा है, लेकिन टीम में जगह नहीं मिल रही है। सो ऋतुराज का भी कॉम्पिटिशन आसान नहीं है, लेकिन आपको जगह मिली है, परफॉर्मेंस करने का मौका मिलेगा। एंड लेट्स जस्ट होप कि वहां पर नंबर्स हमें दिखें। बट इस टाइम पर आई गेस जो सबसे बड़ा है वो है करुण नायर का नाम। बिकॉज करुण नायर की परफॉर्मेंस जिस तरह की थी, आप सोचो इस बंदे ने कब 300 लगाए थे चेन्नई में इंग्लैंड के खिलाफ, और अब जाकर के इसको इंग्लैंड लॉयंस के खिलाफ इंडिया ए में इसका नाम आया है। और जिस तरह की इसकी रिसेंट टाइम परफॉर्मेंसेज रही है, आप देखो 45 मैचेस में 2263 रन, 56 का एवरेज है, 8 हाफ सेंचुरीज है और 15 सेंचुरीज है। तो यार नंबर्स बहुत अच्छे थे। ये लगातार परफॉर्म कर रहे थे कि भाई मुझे मौका दो, मुझे मौका दो। 202 रन का हाईएस्ट अभी हाल फिलहाल में लगातार, हालांकि आईपीएल में एक आध मैच में आया फिर रन है, बट फर्स्ट क्लास में जहां जहां डोमेस्टिक खेल रहे थे ही वाज परफॉर्मिंग, और उसी बेसिस पर सिलेक्शन हुआ है। एक अच्छी चीज मुझे क्या लग रही है रिसेंट टाइम्स में ना, कि खास करके जब से गंभीर आए हैं, कि वो आईपीएल को तवज्जो तो देते हैं लेकिन उससे वो टेस्ट क्रिकेट को या लॉन्ग फॉर्मेट को नहीं मापते हैं। जिन प्लेयर्स की फॉर्म खराब है आईपीएल में उनको फर्क नहीं पड़ता, जो लॉन्गो फॉर्मेट में अच्छा कर रहे हैं वहां से प्लेयर्स पिक किए जा रहे हैं। ये एक अच्छी चीज लगी कि भैया वहां वो बंदा परफॉर्म कर रहा है, आप यहां जगह दे रहे हो। लेकिन अगर अभिमन्यु ईश्वरन जैसा बंदा जिसको आपने कप्तान बनाया, जो बहुत टाइम से टीम के साथ जुड़ा हुआ है लेकिन इंडिया के लिए डेब्यू नहीं कर पाया, हालांकि उस टाइम पर सामने आपको रोहित शर्मा दिखते थे, ऊपर खेलता है अक्सर, तो रोहित शर्मा उस जगह पर है, वहां पर यशस्वी जायसवाल है, शुभमन गिल है, कॉम्पिटिशन काफी तगड़ा है, तो जगह नहीं मिलती थी। अभी यहां पर वो जगह थोड़ी सी खाली हुई है। सो अगर आप परफॉर्म करोगे, हालांकि दूसरी जगह वहां पर एक टफ कॉम्पिटिटर साई सुदर्शन के नाम पर है, लेकिन अगर आप परफॉर्म करोगे तो जाहिर सी बात है मौका आपको जो मिलेगा उस पर आपकी परफॉर्मेंस के बेस पर आपको मौका जरूर मिलेगा। यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स भी काफी खुश होगा, बिकॉज सीएसके के 3 प्लेयर हैं जिनको इंडिया में मौका मिला है। ऋतुराज गायकवाड़ सीएसके से आ रहे हैं, खलील अहमद सीएसके से हैं, अंशुल कंबोज को भी मौका मिला है, वो भी चेन्नई सुपर किंग्स से। चेन्नई सुपर किंग्स से 3 प्लेयर हैं जो इस टीम में है। और जैसा मैंने शुरू में कहा कि श्रेयस अय्यर को देख करके मुझे लग रहा है कि यार इनको जगह मिलनी चाहिए थी। बंदा लगातार परफॉर्म कर रहा है,
डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म कर रहा है, आपको आईपीएल आप खेल रहे हो वहां परफॉर्म, मतलब हर जगह परफॉर्म करके दे रहा है। जब से आपने इससे कॉन्ट्रैक्ट लिया है उसके बाद तो ये लगातार परफॉर्म कर रहा है। चाहे आप इंडिया के लिए देखो, चैंपियंस ट्रॉफी में देखो, वहां ही परफॉर्म कर रहा है। और जो 4 नंबर वाली बात थी, हालांकि वी ऑल नो के वो 4 नंबर का स्लॉट जो शुभमन गिल ले रहे हैं, लेकिन उसके आसपास का स्लॉट खाली है, श्रेयस अय्यर को वहां पर ट्राई किया जा सकता है। लेकिन ये खबर कुछ दिन पहले भी निकल कर आई थी कि अभी जो है बीसीसीआई श्रेयस की तरफ नहीं देख रहा है, सिलेक्टर्स खास करके श्रेयस अय्यर की तरफ नहीं देख रहे हैं, जब बात इंडिया ए की या फिर इंडिया के टेस्ट की हो रही है। सो इट्स नॉट अ गुड न्यूज। हालांकि विल वेट एंड सी, क्या पता कुछ करिश्मा हो जाए। एक बार पूरी टीम की तरफ नजर डालते हैं। कप्तान ईश्वरन कप्तान है, अभिमन्यु ईश्वरन, फिर उसके बाद यशस्वी जायसवाल टीम में है और करुण नायर टीम में है। ध्रुव जुरेल को वाइस कैप्टन बनाया गया, विकेट कीपर भी है ये। नीतीश कुमार रेड्डी इस टीम में है, शार्दुल ठाकुर है, ईशान किशन एक और विकेट कीपर ऐड किया गया, मानव सथुर इस टीम में, तनुष कोट्यान को मौका मिला है, बॉम्बे के लिए खेलते हैं, मुंबई के लिए खेलते हैं और काफी बार इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंसेज दी है। सो हम उम्मीद कर रहे थे इनको मौका मिलेगा, फाइनली इनको मौका मिला। फिर मुकेश कुमार इसमें है, आकाशदीप हैं, हर्षित राणा है, अंशुल कंबोज हैं, खलील हैं, ऋतुराज गायकवाड़, सरफराज को मौका मिला है। सरफराज को लेकर एक कहानी चल रही थी कि भाई इंग्लैंड में सरफराज का बल्ला नहीं चलेगा, इस तरह की बातें चल रही थी। अब देखना ही है कि जब वो इंग्लैंड लॉयंस के खिलाफ खेल रहे होंगे तब क्या इंडिया ए के लिए वो रन्स करेंगे, बिकॉज उनको भी अपने आप को प्रूव करना है। उनको ही बताना है कि भाई ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ इंडियन पिचेस पे ही रन्स कर सकता हूं, क्योंकि डोमेस्टिक पे उनके रन्स का अंबार लगा हुआ है। लेकिन जिस तरह से वो पेसर्स को खेलते हैं, जो उनका स्टाइल है खेलने का, लोगों को भरोसा नहीं होता है कि सरफराज कुछ बड़ा कर सकते हैं, खास करके उन पिचेस पर जहां पेसर्स की बॉल लहराती है। सो अब देखना यह है कि क्या सरफराज इंडिया ए के लिए जब इंग्लैंड लॉयंस के खिलाफ खेल रहे होंगे वहां कुछ वो करिश्मा कर पाते हैं या नहीं। तुषार देशपांडे हैं और हर्ष और दुबे को जगह मिली है। सो ये चलो अच्छी चीज है कि भैया आप कुछ नए नए नाम देख रहे हो, कुछ ऐसे नाम देख रहे हो जो परफॉर्मेंस लगातार देते हैं, लेकिन उनको मौका नहीं मिल पाता था, बट अब फाइनली उनको मौका मिला। अब गिल और साई सुदर्शन जो है वो टीम में जुड़ेंगे सेकंड मैच से, क्योंकि वो मोस्ट प्रोबेबली वी एक्सपेक्टिंग कि वो प्लेऑफ में टीम जा रही है, ऑब्वियसली जा ही रही है। सो वहां से खेलने के बाद आईपीएल से फ्री होने के बाद जो दूसरे मैच में वहां जाकर के वो जुड़ेंगे। बाकी टीम जो है जो प्लेऑफ से पहले फ्री हो जाएंगे प्लेयर्स, वो सीधा सीधा वहां जाकर के जुड़ जाएंगे। सो अच्छी बात यही है कि कुछ न्यू फेसेस हमें एक इंडियन ए में देखने को मिला है। लेकिन सबसे अच्छी बात है करुण नायर को मौका मिला है, ईशान किशन को दोबारा से मौका मिला है, साई सुदर्शन की बात लगातार हो रही है। साई सुदर्शन काउंटी भी खेलते हैं तो इंग्लैंड कंडीशन को और बेहतर तरीके से जानते हैं, वहां खेला भी है, रन्स भी किया है। सो इसलिए साई के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा आप वो भी समझ सकते हो कि भाई वो टीम में आ जाएंगे आराम से, और वो रिसेंट टाइम्स में रन्स भी कर रहे हैं। सो साई के लिए सब कुछ टिक टिक चल रहा है और शुभमन गिल जो कप्तान भी हो जाएंगे। सो बहुत सारी चीजें जो फेवर में आ रही है, और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि साई जो है वो इंडिया ही खेलेंगे इस बार। इंडिया के लिए टेस्ट में आपको दिख जाएंगे वो सिर्फ हाँ, अगर इंडिया ए के लिए बिल्कुल ही परफॉर्म नहीं किया और फिर उसके बाद बात निकलती है तो वहां पर थोड़ा सवाल उठ सकता है। लेकिन जैसा इनका खेलने का तरीका है, जैसा इन्होंने इंग्लैंड में काउंटी मैचेस खेले हैं और जैसा अभी करंट फॉर्म है, इन सबको देखकर लग रहा है कि कुछ तो रन ये इंडिया ए के लिए भी कर देंगे और टीम में इनको जगह मिल जाएगी। देखना करुण नायर के लिए भी होगा कि उनको कहां पर जगह मिलती है और वो कैसे किस तरह से रन्स करते हैं। सो यस, श्रेयस अय्यर को लेकर के मैं थोड़ा सा नाखुश हूं और रजत पाटीदार को लेकर के अपडेट नहीं है। हालांकि आई एम श्योर कि वो इंजरी की वजह से उनका नाम इसमें नहीं है। बाकी जो प्लेयर्स हैं उनमें से ये कुछ नाम है जिनके लिए मैं एक्साइटेड हूं। सब देखना ये है कि किस तरह से यहां परफॉर्मेंस आती है और कितने प्लेयर्स यहां से पिक होकर के जाते हैं, बिकॉज अभी और भी कुछ प्लेयर्स हैं जो टीम में आने बाकी हैं, जो जाहिर सी बात है मेन स्क्वाड में आएंगे, बिकॉज मेन स्क्वाड भी प्रैक्टिस मैच तो खेलेगा ही, और मेन स्क्वाड जब एक आध प्रैक्टिस मैच खेलेगा उससे पहले इंडिया ए वाले प्लेयर से हमें थोड़ा श्योर हो जाएगा कि इसमें से कौन कौन से प्लेयर पिक होकर के मेन स्क्वाड में दिखेंगे। अब उस मेन स्क्वाड में अय्यर आएंगे नहीं आएंगे, वो जो कहानी सुनी मैंने कि अभी भी बीसीसीआई जो है खास करके सिलेक्टर्स जो हैं वो अय्यर से बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है और टीम में उनकी जगह नहीं बना पा रहे हैं, और अय्यर की शॉर्ट बॉल वाला इशू जो है वो अभी भी उनके साथ है, जो टेस्ट क्रिकेट में उनको परेशान कर सकता है, इंग्लैंड की जमीन पर परेशान कर सकता है। मैं एक चीज और आपको बताता जाऊंगा कि जैसा मैंने आपको पहले पुरानी वीडियो में बताया था, शायद आप अगर आपने सुना होगा तो, कि यहां पर ये अच्छी चीज भी हो सकती है कि अय्यर को जगह नहीं मिली। अब क्योंकि मैं अक्सर कहता हूं कि हर चीज में एक सिल्वर लाइनिंग होती है, यहां पर सिल्वर लाइनिंग सिर्फ ये है कि इंग्लैंड जहां पर आप विराट और रोहित के साथ नहीं जा रहे हो, जहां पर सीनियर प्लेयर्स नहीं जा रहे हैं, वहां पर बहुत लोग इस उम्मीद में है कि इंडिया के बहुत सारे बैटर्स जो हैं वो हो सकता है फ्लॉप होंगे, और अगर फ्लॉप होंगे तो अगली सीरीज में कुछ नए बैटर्स को मौका मिलेगा, और अगर अय्यर को मौका, अगर कुछ फ्लॉप होते हैं तो शायद अय्यर वो पहला नाम होंगे जिनको मौका मिलेगा। सो आपको इंतजार करना पड़ेगा कि इंग्लैंड में परफॉर्मेंस कैसी आती है। नोबडी इज विलिंग कि कोई फ्लॉप हो, बट अगर कोई होता है फ्लॉप तो उसको किससे रिप्लेस किया जाता है, और क्या वहां पर श्रेयस अय्यर का नाम आता है या नहीं आता है, ये बड़ा सवाल है। खैर, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय।